गांव का नाम था देवपुर। मेन देव था, लेकिन लोगों के दिलों से भक्ति कब की गायब हो चुकी थी। देवपुर के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव रहता था। उम्र करीब 40 साल, चेहरा थका हुआ, आंखों में गहराई और दिल में भगवान के लिए अटूट विश्वास। माधव के पास न परिवार था न पैसा। पत्नी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी। कोई संतान नहीं, बस एक पुराना मंदिर और रोज सुबह शाम वहीं बैठकर भगवान से बातें करना। माधव भगवान से कुछ मांगता नहीं था, वह सिर्फ कहता, हे प्रभु, जो दिया है वही बहुत है। अगर कुछ लेना हो तो मेरी आस्था मत लेना। गांव वाले उसे पागल कहते थे। कोई कहता, ये भगवान से बातें करता है, तो कोई हंसकर बोलता, भगवान इसके घर आकर रोटी पकाएंगे क्या? माधव चुप रहता। उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसका जवाब उसका विश्वास था। सूखे की शुरुआत। एक साल देवपुर पर भयानक संकट आया। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग शहर पलायन करने लगे, मंदिर सूना हो गया, घंटियां खामोश थीं। लेकिन माधव, वह रोज मंदिर जाता। भले ही भगवान से कुछ कहने को शब्द न हो, पर आंखों की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती। धीरे धीरे माधव के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन वह मंदिर में गिर पड़ा। कमजोर आवाज में बोला, हे प्रभु, अगर यही अंत है तो स्वीकार है। बस मुझे आपसे शिकायत नहीं है। अजनबी का आगमन उसी शाम, जब सूरज डूब रहा था। माधव की झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। सामने एक साधारण सा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, धूल से सना चेहरा, आंखों में अजीब सी शांति। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या पानी मिलेगा? माधव के पास बस आधा लोटा पानी और एक आखिरी सूखी रोटी थी। उसने बिना सोचे पानी दिया, फिर रोटी भी आगे बढ़ा दी। अजनबी चौंका। तुम खुद क्या खाओगे? माधव मुस्कुराया, बोला, आज भगवान की इच्छा यही है। अजनबी चुप हो गया। उसने रोटी ली, लेकिन खाई नहीं। वह बोला, अगर भगवान सामने आ जाएं तो क्या उनसे सवाल नहीं करोगे? माधव ने कहा, जो सवाल करता है उसे विश्वास नहीं होता। रात की बातचीत। उस रात दोनों मंदिर में बैठे। अजनबी बार बार सवाल पूछता, अगर भगवान दयालु हैं तो दुख क्यों? अगर सब लिख दिया है तो इंसान क्या करे? भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता? माधव हर सवाल का एक ही जवाब देता, क्योंकि भगवान हमें जवाब नहीं, बल्कि हम खुद को पहचानने का मौका देते हैं। अजनबी पहली बार मुस्कुराया। आखिरी परीक्षा रात गहरी हो गई। तेज ठंडी हवा चलने लगी। अजनबी कांपने लगा। माधव के पास सिर्फ एक पुरानी चादर थी। वह भी खुद के लिए नहीं रखी। उसने चादर अजनबी को दे दी। अजनबी ने आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मैं कहूं कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? माधव बोला, अगर भगवान हैं तो वे जान लें, मैं हार मान चुका हूं, लेकिन भरोसा नहीं छोड़ा। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा थम गई। दिया तेज जलने लगा। अजनबी का चेहरा बदलने लगा, तेज, दिव्य, प्रकाशमय। माधव डरकर जमीन पर गिर पड़ा। सत्य का खुलासा एक गंभीर लेकिन करुण आवाज गूंजी, माधव, लोग मुझे मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन मैं इंसानों में रहता हूं। तूने मुझे भूखे में, ठंडे में और सवालों में पहचाना। आज के समय में भक्ति फूल प्रसाद नहीं, त्याग और विश्वास है। प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ। अजनबी गायब हो गया। माधव रो रहा था, डर से नहीं, कृतज्ञता से। बदलाव। अगले दिन गांव में बारिश हुई। काम लौटा। लोग वापस आए, लेकिन माधव पहले जैसा नहीं रहा। अब वह मंदिर में कम और लोगों की मदद में ज्यादा रहता। कभी किसी को खाना देता, कभी कपड़े। जब लोग पूछते, इतना क्यों करते हो, वह बस कहता, क्योंकि भगवान कभी दूर नहीं गए थे, हम ही पहचान नहीं पाए।